नमस्ते छात्रों, आज हम 8वीं कक्षा की हिंदी कविता सीखने वाले हैं जिसका नाम है हे मातृभूमि। जिस व्यक्ति का जन्म जहाँ पर होता है उसे वह भूमि बहुत प्यारी होती है। वह उस भूमि की गोद में ही बड़ा होता है और वह उसकी माँ के समान होती है और उसे उसकी मातृभूमि कहा जाता है। हे मातृभूमि यह कविता राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखी है। तो चलिए उनका परिचय देखते हैं। उनका जन्म 1897 शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु 1927 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। परिचय: राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक यानी अनुवाद या भाषांतर करने वाला, उसे ही हम ट्रांसलेटर भी कह सकते हैं। बहुभाषाविद का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे अनेक भाषाओं का ज्ञान हो और जो बहुत सी भाषाएं बोलना जानता हो। वह साहित्यकार भी थे। आपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी और ये एक फ्रीडम फाइटर थे। सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है। सरफरोशी की तमन्ना ये जो गाना है वो उनकी प्रसिद्ध रचना है, ये उन्होंने ही लिखा हुआ था। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। वे बिस्मिल इस नाम से कविता और लेख लिखते थे, लेकिन इसके अलावा राम और अज्ञात इस नाम से भी वे कविताएं लिखते थे और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मन की लहर, आत्मकथा आदि। पद्य संबंधी प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्तिभाव को व्यक्त किया है। यहाँ अपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त करते हुए यह कविता लिखी है। तो आइए देखते हैं कविता हे मातृभूमि। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेद भाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनो सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं। मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं, बलिदान में जाऊं। हे मातृभूमि, इसमें मातृ का मतलब है माता, जननी या माँ, और भूमि का मतलब है जमीन या धरती। यानी मातृभूमि का मतलब है वह स्थान जहाँ किसी का जन्म हुआ हो। तो अब हम कविता सीखेंगे, आपको ध्यान से सुनना है।
हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। यहाँ पर मातृभूमि यानी कि हमारा जन्म स्थान, चरण मतलब पद या पाँव कह सकते हैं। शीश का मतलब होता है सिर। नवाऊं, नवाना मतलब झुकाना। भक्ति का मतलब होता है सेवा और भेंट का मतलब होता है उपहार। यहाँ कवि अपनी मातृभूमि को प्रणाम करते हुए कहता है कि हे मातृभूमि, मैं तेरे पवित्र चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ। मैं भक्ति रूपी भेंट आपको अर्पित करने आपकी शरण में आया हूँ। अर्थात कवि अपनी मातृभूमि पर सर्वस्व निछावर करना चाहता है। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। माथा यानी कि मस्तक। चंदन का मतलब है एक सुगंधित वृक्ष या पेड़ जिसकी लकड़ी को घिसकर मस्तक पर लगाया जाता है। माला का मतलब है हार या फूलों की माला। जीवा का मतलब है जीभ। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं, हे मातृभूमि, तू मेरे लिए माथे पर लगाए हुए चंदन के टीके के समान है और छाती पर एक माला के समान है। मेरी जीवा यानी जुबान पर जो गीत है वह सब कुछ तुम्हारे नाम का ही है। मैं सदैव तुम्हारा ही गुणगान करते रहूँगा। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊँ। यहाँ पर सपूत का मतलब है अच्छा पुत्र या वह पुत्र जो अपने कर्तव्य का पालन करे। उपजे यानी कि जन्म लेना। धूल का मतलब है मिट्टी और निज यानी अपना। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि हे मातृभूमि, जिस मिट्टी में श्री राम कृष्ण जैसे महान सपूतों का जन्म हुआ है, तेरे उस धूल को मैं अपने सिर पर लगाना चाहता हूँ या चढ़ाना चाहता हूँ। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। यहाँ पर माई का मतलब है माँ या माता। समुद्र यानी सागर। पद का अर्थ है पाँव या पैर। रज यानी धूल। नित्य का मतलब है प्रतिदिन या हर रोज। प्रणाम मतलब नमस्कार करना। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे माँ, समुद्र जिसके पैरों की धूल को अपने जल से हर रोज धोकर प्रणाम करता है, मैं भी उन्हीं चरणों को दबाना चाहता हूँ। अर्थात कवि मातृभूमि की सेवा करना चाहता है। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। यहाँ पर सेवा का मतलब है देखभाल करना। भेदभाव का मतलब है अंतर करना या फर्क करना। तजकर यानी त्याग कर। पुण्य का अर्थ है पवित्र या शुद्ध। प्रतिदिन यानी हर रोज। इन पंक्तियों में कवि अपनी मातृभूमि से कहता है कि मैं भेदभाव त्याग कर तुम्हारी सेवा यानी देखभाल करना चाहता हूँ। मैं प्रतिदिन तुम्हारे नाम का ही गुणगान करना चाहता हूँ। तेरे ही काम आऊँ, तेरा ही मंत्र गाऊँ, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊँ। यहाँ पर देह का मतलब है शरीर। बलिदान यानी न्योछावर होना या त्याग देना। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं तेरे ही काम आना चाहता हूँ और तेरे ही नाम का मंत्र गाना चाहता हूँ, यानी हमेशा आपका ही गुणगान करते रहना चाहता हूँ। मैं अपना मन और देह दोनों तुम पर निछावर कर देना चाहता हूँ। अर्थात कवि मातृभूमि की सेवा में तन मन धन समर्पित करना चाहता है।